अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर रेफरेंस के साथ में नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर अशगाल की तरफ से एक नए प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान किया गया है जो कि कतर यूनिवर्सिटी के अंदर में होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पर एक ऐसा वॉक वे बनाया जाएगा, यानी कि कतर यूनिवर्सिटी के अंदर में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उन बच्चों को एक घर से दूसरे घर जाने के लिए, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए, तो उन लोगों के लिए एक ऐसा वॉकवे बनाया जाएगा जो कि फुल एयर कंडीशन वाला होगा। वो वॉकवे देखने में किस तरह का नजर आएगा आप लोग यहाँ स्क्रीन पर बगल में देख सकते हैं। दोस्तों, आप इस अपडेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कतर गवर्नमेंट अपने बच्चों की सहूलत के लिए इतना कुछ कर सकती है। दोस्तों, अगला जो अपडेट है ये है कतर में बारिश होने के बारे में। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, ये वीडियो गाड़ी के अंदर से ली गई है। आप देख सकते हैं कि बाहर में कितनी तेज बारिश हो रही है। ये लोकेशन शमाल कतर का बताया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? अगर आप कतर से देख रहे हैं तो आपके एरिया में बारिश हुई थी या नहीं हुई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगला जो अपडेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोगों को यहाँ पर रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। इसमें हमद मेडिकल कारपोरेशन की तरफ से कहा गया है कि अल-खौर हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट था उस डिपार्टमेंट को अल-खौर हॉस्पिटल से मुंतकिल करके आयशा बिन्त हमद अल आतिया हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये सर्विस 11 अक्टूबर 2024 से नाफिज हो जाएगी। दोस्तों, कतर में हर साल ईद और बकरीद के मौके से ऐसे एटीएम लगाए जाते हैं जहां पर आप लोगों को चेंज पैसे मिलते हैं, जैसे कि 5 रियाल, 10 रियाल, 50 रियाल, 100 रियाल। तो यहाँ पर कतरी सिटीजन की तरफ से गवर्नमेंट से मुतालबा किया गया है कि इस तरह के एटीएम को साल भर तक रखा जाए ताकि लोगों को खुले पैसे लेने में आसानी हो। दोस्तों, आज का जो लास्ट अपडेट है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पिछले महीना 6 बलदिया की तरफ से 17 फूड कंपनियों के खिलाफ में एक्शन लेते हुए इन कंपनियों को बंद किया गया। बलदिया की तरफ से फूड कंपनियों के खिलाफ में कंप्लेन चलाया जाता रहता है। जहां पर भी कुछ वायलेशन नजर आता है तो फौरन इस कंपनी को बंद किया जाता है, उसको वार्निंग दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।